नवरत्न कंपनी, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा आयोजित भारत सरकार का एक उद्यम हिंदी पखवाड़ा 2025 के उपलक्ष्य में आरसीएफ लिमिटेड ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुंबई उद्यम के तत्वावधान में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस कवि सम्मेलन में कई प्रसिद्ध कवियों और हास्य कवियों ने भाग लिया। के लिए मैं आरसीएम की ओर से हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं और आप सबके सक्रिय सहयोग से आज की बैठक अत्यंत उपयोगी और सार्थक और प्रेरणादायक रही। हमारे समक्ष प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन सुझाव अनुभव साझा किए जो निश्चित रूप से आगामी कार्य योजनाओं को लागू करने में दिशा प्रदान करेंगे। विशेष धन्यवाद। आज हम त्रिपाठी साहब को रूबरू सुनेंगे। त्रिपाठी साहब, आपका आरसीएफ प्रबंधन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। अब हम चलते हैं। से कोई नया बहाना करना है, फिर से कोई नया बहाना करना है, उसकी गली में आना जाना करना है। फिर से कोई नया बहाना करना है, उसकी गली में आना है। जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में, जान बाकी है इस परिंदे में, जान बाकी है जाने कितनी उड़ान। हमारे की नजर में जिंदगी कौमी जुबान है, मगर जब ढूंढने निकलो तो भारत में कहाँ। सभी मेरे हैं लेकिन सब मुझे अपना नहीं सकते। दखन वाले मुझे एक राजपूत ठहरा नहीं सकते। कविता का मेरी बंगाल पर जादू नहीं चलता। उड़ीसा में उड़ा देते हैं उड़िया मुझको हंस कर, मुझे न खोलने देते नहीं मद्रास के दफ्तर। उतरती हूँ मैं खंजर की तरह आसाम के दिल में, लकब घूमी का मिलता है मुझे केरल की महफिल में। खटकता है मराठी आंखों की बात पर मेरा उलझ गई कर कभी हमारे संबंधों की डोर, तुम भी जल्दी सुलझा लेना अपना वाला। हाय 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 ताली बजाइए दोस्तों। उलझ गई कर कभी हमारे संबंधों की डोर, तुम भी जल्दी सुलझा लेना अपना वाला छोर। और मेरी तालीम में जो खास चमक दिखती है, मतलब भाई मेरी तालीम में जो खास चमक दिखती है, माँ के कुर्बा हुए जेवर की झलक दिखती है। वाह। और जीवन की कड़वाहट को कुछ हद तक सीमित रखा है। क्या बात? जीवन की कड़वाहट को कुछ हद तक सीमित रखा है। मैंने अपने दिल में एक बच्चे को जीवित रखा है। क्या बात, क्या बात। मैं तो एक ही बार सिंदूर का ठीक ठाक प्रयोग किया था, उसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं। इसलिए मैं सिंदूर के ऊपर कविताएं भी नहीं लिखता। टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी देर आपके बीच हूँ, टेंशन भगाने वाला परफॉर्मर हूँ, हंसाता हूँ, हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन लोग बिना मतलब टेंशन देते हैं। मैं दोस्त से घर में अपनी टेंशन बैठा हुआ था। मैंने किस बात की टेंशन? वो बोला यार 20 दिन पहले मेरे दादाजी मरे, मेरे 70 करोड़ रुपए छोड़कर मरे। मैंने राइट। फिर बोले 15 दिन पहले ताऊ जी मरे, वो भी मेरे लिए 80 करोड़ रुपए छोड़कर मरे। मैंने कहा फिर अब काहे की टेंशन है? वो बोले ये तो टेंशन है, 15 दिन से कोई नहीं मर रहा। लोग बिना मतलब टेंशन लेते हैं। और आप तो सुलेमान फारूकी इतने बढ़िया आदमी है कि जो कवि बुलाए, जो शायर बुलाए, सारे पढ़े लिखे बुलाए। IRS, रेवेन्यू सर्विसेज वाले, एडमिरल, इतने पढ़े लिखे लोग बुलाए। वरना कवियों की स्थिति बड़ी खतरनाक है आजकल। कवियों की स्थिति बड़ी खतरनाक है। मैं तो एक ऐसे कवि को जानता हूँ, मेरे पास है, बोले भाई साहब मैंने अपनी कविताओं की किताब लिखी, 1 महीने के अंदर 5000 कॉपी बिक गई। अब मेरा कमाल है, चमत्कार कैसे हुआ? कविताओं की किताब मैंने भी लिखी, मेरी 300 ही लिखी। वो बोले कुछ नहीं, मैं तो बहुत सुने थैले में 300 किताबें लेके निकलता था। किसी के भी घर में जाके कॉल बेल बजाता था, जो भी बाहर निकलता था उसको बोलता था मैं कवि हूँ, मैंने ये किताब लिखी है, खरीदता कि पूरी पढ़कर सुनाऊं। मोबाइल चोरी करके भाग रहा है, उसे पकड़। अरे बोले भाई साहब काय को टेंशन लेनी, चार्जर तो मेरे पास है। क्या बात है, वाह। कुछ लोग बिल्कुल नहीं। अच्छा, लोग कहाँ टेंशन लेते हैं, किन किन बातों की टेंशन लेते हैं। एक कभी आप तक बात पहुंच जाएगी तो पीछे इस कविता की खास बात यह है कि इसमें सारे शब्द हिंदी के हैं। इसमें
देश की खूबसूरती और प्रकृति के दर्शन के लिए शायद मैं आप तक पहुंचूंगा कि कन कन पावन देश की धरती चौखट पर जा बैठी, बेखबरी का कुछ आलम हो, ना फिक्र कोई उम्मीद न कुछ। बेखबरी का कुछ आलम हो, ना फिक्र कोई उम्मीद न कुछ। कोई न बनावट चेहरे पर, मासूम से अपने शिकवे कुछ। हम बैठे बैठे बस यही, हम बैठे बैठे बस यही थोड़ी सी शरारत कर बैठे। आओ हम फिर से बचपन की नन्ही चौखट पर जा बैठे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकारी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। ये हमारी भाषा है और अगर हमारी भाषा है तो हमारी भाषा ही हमारी पहचान है पूरी दुनिया में। अगर हमारे पास भाषा ना होती तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ अगर है तो भाषा है और हम सारे लोग, पूरे देश के लोग भाषा के नाम पर, साहित्य के नाम पर, लिटरेचर के नाम पर, अदब के नाम पर यहाँ सारे लोग जमा हुए थे और ये बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन प्रोग्राम हुआ और इसमें तमाम बड़े बड़े देश के वरिष्ठ, राजेश रेड्डी साहब, शिखा पचौली साहिबा, दैन इसके अलावा असलम हसन साहब जो इस वक्त कस्टम कमिश्नर भी हैं, बड़े कवि हैं, ये किताबें आ चुकी हैं, वीके त्रिपाठी मिश्र साहब, दिशांत साहिर साहब, डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, सब ने मिलकर अपनी कविताएं सुनाई, काव्य पाठ किया, शायरी सुनाई। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और एक दूसरे के करीब आए हम, और यही हमारी पहचान है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और ऐसे कार्यक्रम जो हिंदी को बढ़ावा देते हैं, हमारी राजभाषा को आगे बढ़ावा देते हैं, और हमेशा होने चाहिए। और ख़ासतौर पर क्योंकि उन्होंने काव्य पाठ भी रखा, उससे बहुत अच्छा हुआ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कवियों को सुनने को मिला और बहुत अच्छे बात की। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम था। हिंदी राजभाषा के प्रचार प्रसार में आरसीएफ की हमेशा बहुत बड़ी भूमिका रही है और आज तो टॉलिक के इस कार्यक्रम में मुंबई के सभी जितने भी उपक्रम थे उनके राजभाषा अधिकारी यहाँ पर आए। सब जो हिंदी के राजभाषा के विकास में, प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो सब लोग यहाँ पर थे और हिंदी का ये कार्यक्रम आज बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ। मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ और सबसे कहता हूँ कि हिंदी का में अपना कामकाज करें क्योंकि हिंदी हमारे देश को जोड़ने वाली भाषा है। धन्यवाद। और हिंदी मतलब मेरी तो वैसी ही है, लेकिन लोग हिंदी बोलना चाहिए। मुझे तो उस दिन एक आदमी बोलते अंग्रेजी से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए, हिंदी की है उमंग तो हिंदी में बोलिए। और हिंदी दिवस पर भाषण में मंत्री ने यह कहा कि हिंदी मदर टंग, तो हिंदी में बोलिए। कोई नहीं, हिंदी में बोलिए। हिंदी हमारी देश की भाषा है, हमें जोड़ने वाली भाषा है। धन्यवाद। सीएफ ने जो कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया था वो बहुत बेहतरीन रहा। हिंदी हमारी भाषा है, हम इसे बोलते हैं, हम चलते हैं, हम जीते हैं। तो इस तरह का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज होते रहना चाहिए ताकि लोग यहाँ बैठे, हमारी जो परंपरा है शायरी के जरिए हम उसे लोगों तक पहुँचाएं, लोग समझे, सीखें। आने वाली जो पीढ़ी है, मुझ जैसी नई नौजवान नस्ल है, वो इन चीज़ों को सीखे। मैं अपने बड़ों को सुनता हूँ, उनसे सीखता हूँ, लोगों लिखता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहे ताकि लोगों तक हमारी परंपरा शायरी के जरिए पहुँचती रहे। तो आरसीएफ ने बहुत अच्छा काम किया। जो कवि सम्मेलन हमारी कंपनी ने आयोजित किया है उसमें हमारी जो मानव संसाधन की टीम है, हमारा जो ग्रुप है, उनका बहुत बढ़िया सहयोग है। और हमारे जो कार्यपालक निदेशक श्री शरद सोनवणे साहब हैं, हमारे डायरेक्टर मार्केटिंग श्री सोनक साहब हैं, हमारे वरिष्ठ संचालकगण और हमारे आदरणीय सीएमडी साहब, उनके सभी के गाइडेंस से, उनके सहयोग से यह जो कार्यक्रम है यहाँ संपन्न हुआ। आरसीएफ का यह मानना है कि राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए कंपनी बहुत सारी अनेक गतिविधियां पूरे साल भर करती रहती है
और वह गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण आज का हिस्सा जो था कवि सम्मेलन। तो आरसीएफ ने इसके पहले भी एक कवि सम्मेलन आयोजित किया था और बड़ी मात्रा में कवि शायर वहाँ इकट्ठा हुए थे, उन्होंने सहभागी हुए थे और बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो दर्शक है, जो कविता प्रेमी है, वहाँ भी शामिल हुए थे। तो कंपनी यह जो कार्यक्रम है, ऐसे उपक्रम है, करती रहेगी और हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए भरकस प्रयास है कंपनी द्वारा हमेशा किए जाएंगे। धन्यवाद।